हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। इस वाले वीडियो में मैं आपसे स्पेन की ट्रैवल आइटनरी काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ये मैंने इस बोर्ड पर ये स्पेन का मैप ड्रॉ करा है। ये आपको पूरा स्पेन दिख रहा है। इसके साइड में ये पोर्टुगल है, इधर फ्रांस है, और ये जो डैश डैश है ये सारा सी है। ये अटलांटिक ओशियन और ये मेडिटरेनियन सी। आप इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको पूरी क्लैरिटी देने वाला हूँ कि आप स्पेन कैसे घूमें। पूरा एक लॉजिकल रूट बताऊंगा। आपको पूरी आइटनरी क्लियर हो जाएगी अपनी आने वाली स्पेन की ट्रिप के लिए। तो इस वीडियो से आपको दो फायदे होंगे। एक तो जो आप वीज़ा एप्लीकेशन भेजने वाले हो स्पेन की, उसके लिए आपको एक अच्छी आइटनरी सैंपल आपको मिल जाएगा। दूसरा, जो आप स्पेन घूमने जाने वाले हैं वहाँ पे कैसे घूमना चाहिए, कितने कितने दिन देने चाहिए, कौन कौन सी जगह जाना चाहिए, ये सब समझने में आपको आसानी होगी और क्लैरिटी आएगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक सुनना। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। अगर आपको शेंगेन वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन मुझसे करवानी हो तो आप मुझे कॉल कर लेना। मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई पहली कमेंट में दे के रखूँगा। मैंने सैकड़ों शेंगेन वीज़ा कराए। इस चैनल के कम्युनिटी में जाके भी आप जाके चेक कर सकते हो। इसके अलावा ये जो अलग अलग सिटीज़ मैंने लिख रखे हैं, जैसे बार्सिलोना, मैड्रिड, सेगोविया, कोर्डोबा, ग्रेनाडा, सेविया, अगर किसी भी सिटी के लिए आपको टूर गाइडेंस चाहिए कि इन सिटीज़ में घूमना कैसे कैसे है, कौन कौन सी यहाँ पे साइट्स हैं, उनके मैप्स पूरे सिटी के, उन साइट्स पे पहुँचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कैसे लेना है, या फिर अच्छे अच्छे वॉकिंग टूर के रूट्स, साइट सीइंग पासेस की डिटेल, रोजाना की ट्रैवल आइटनरी, स्पेन के अलग अलग सिटीज़ के लिए और यूरोप के जो बाकी सिटीज़ हैं उनके भी अलग अलग सिटीज़ के लिए, अगर आपको ये सब चाहिए मुझसे इन्फॉर्मेशन तो आप मुझे कॉल कर लेना इसके लिए भी, और मैं आपको ये पूरा टूर गाइड कर दूंगा। बहुत नॉमिनल फीस में मैं ये काम लोगों के लिए कर रहा हूँ। अब वापस आइटनरी पे आते हैं। तो आइटनरी जानने से पहले थोड़ा सा स्पेन को समझ लेते हैं। ये जो स्पेन है, देखो स्पेन एक बहुत ही ब्यूटीफुल और यूनिक और अफोर्डेबल सिटी है। यहाँ की नाइट लाइफ काफ़ी अच्छी है। ये जो साउथ में पार्ट है एंडालूसिया, इसमें आपको कई ब्यूटीफुल वाइट वॉश्ड हिल टाउन मिलेंगे। यहाँ पे 711 से 1492 तक मुस्लिम रूल रहा था, तो उसके रिमाइंडर भी यहाँ काफ़ी हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़े मुस्लिम पैलेसेस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बुल फाइटिंग का भी कल्चर है। पैम्पलोना में रनिंग विद द बुल्स होता है, जो आपने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में देखा था। इसके अलावा बहुत ह्यूज कैथीड्रल हैं यहाँ। टापास काफ़ी फेमस हैं। रात के टाइम जो पासी जाटा मतलब आफ्टर डिनर स्टॉल होता है, पासियो बोलते हैं उसे, वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा फ्लेमेंको डांस है जिसमें रट टट 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 इस तरह की आवाज़ आती है, वो भी काफ़ी अच्छा है, आपको ज़रूर एंजॉय करना चाहिए। तो बहुत सारी यहाँ पे अट्रैक्शन है। इसके अलावा बीचेस तो हैं। अब स्पेन की आइटनरी शुरू करता हूँ। देखो ये है बार्सिलोना सिटी। सबसे पहले आपको बार्सिलोना सिटी आना है। बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। यहाँ पे आपको वर्ल्ड फेमस सग्राडा फैमिलिया चर्च दिखेगी, मतलब चर्च ऑफ होली फैमिली। ना जाने कब से ये चर्च बन रही है। गाउडी ने भी इस पे काम किया है, जो कि जीनियस आर्किटेक्ट था, आर्टिस्ट था। और ये अगले 50 सालों तक ये चर्च बनती रहेगी। तो ये नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट है, आपको जरूर आना चाहिए। इसके अलावा ब्लॉक ऑफ डिस्कॉर्ड है, जहाँ पे बढ़िया आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंग्स हैं जो गाउडी ने डिज़ाइन करी हैं। यहाँ पे आपको डाली और पिकासो नाम के जो जीनियस आर्टिस्ट हैं उनकी डिज़ाइन करी गई जो आर्ट है वो भी दिखेगी। इसके अलावा यहाँ का जो बीच है वो बहुत फेमस है, और भी काफ़ी अच्छी अट्रैक्शन है। नाइट लाइफ अच्छी है, गॉथिक क्वार्टर अच्छा है। तो ये तो मस्ट विजिट है। मैं तो सबसे ब्यूटीफुल सिटी मानता हूँ स्पेन का बार्सिलोना को। तो जो डे 1 है इसमें आपको बार्सिलोना आ जाना है। होटल में चेक इन किया। अब डे 2 और डे 3 आपको बार्सिलोना में साइट सीइंग करनी है। क्योंकि ये बड़ा सिटी है तो कम से कम यू रिक्वायर एटलीस्ट 2 फुल डेज टू सी ऑल ऑफ बार्सिलोना। ठीक है। और जो डे 4 है, ये पास की 3 जगह है, फिगरेस, कैडेकेस, मोंटसेराट। मोंटसेराट जो है ये एक हिली रीजन है, यहाँ पे मोनेस्ट्री भी है। या तो आप चौथे दिन यहाँ की डे ट्रिप कर लेना, या फिर आप डे ट्रिप कर लेना। मैं ऐसे एडवाइस करूँगा फिगरेस और कैडेकेस की। ये वाली डे ट्रिप एक दिन में दोनों हो जाएंगी। फिगरेस में डाली, जो सल्वाडोर डाली जो कि एक जीनियस आर्टिस्ट था, उसकी डिज़ाइन करी गई एक बहुत ही खूबसूरत और फनी आर्ट है। आप एंजॉय करोगे भले ही आपका आर्ट में इंटरेस्ट ना हो। तो फिगरेस में डाली थिएटर जो है, डाली म्यूजियम, आप वहाँ जा सकते हो। और ये जो कैडेकीज है ये वाइट वॉश टाउन है, कोस्टल एरिया है। यहाँ पे डाली का हाउस है। वो फिल्म है ना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसकी जो शुरू के पार्ट में जो कोस्टल एरियाज की शूटिंग है वो यहाँ इस रीजन में की गई है, कैडेकेस टाउन में, और ये आसपास का जो कोस्टा ब्रावा एरिया है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल पार्ट है।
तो डे 1 में बार्सिलोना आ जाओ, डे 2 बार्सिलोना घूमे, तीसरे दिन भी घूमे और चौथे दिन या तो मॉन्सेराट की डे ट्रिप कर लो या इससे भी अच्छा फिगरेस और कैडाकेस, ये वाली डे ट्रिप आपने कर ली। अगर आपको ये पूरे बार्सिलोना का ये जो 4 दिन की ट्रिप है ये मुझसे समझनी है डिटेल में, ताकि आपके पास जो लिमिटेड टाइम है साइट सीइंग के लिए आप उसे एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सको, तो मुझे बता देना, कॉल कर लेना, पूरा डिटेल में गाइड कर दूंगा, रॉक करोगे आप वहाँ पे। अब जो डे 5 है इसमें आप फ्लाई करो ग्रानाडा के लिए। तो यहाँ से आपने फ्लाइट ले ली, ये आप बार्सिलोना से ग्रानाडा सिटी आ गए, जो कि काफ़ी मेन सिटी है स्पेन का। जो ग्रानाडा है इसमें अल्हम्ब्रा पैलेस है, मतलब जो मुस्लिम मूर्स यहाँ पे रहा करते थे पहले, उनका बनाया हुआ एक काफ़ी फेमस पैलेस है। शाम के टाइम सनशाइन भी काफ़ी अच्छी दिखती है स्काई में, और पीछे के जो माउंटेन है वो भी काफ़ी अच्छे दिखते हैं। तो 5वें दिन आपको ग्रानाडा आना है, छठे दिन भी आप इसी सिटी ग्रानाडा में घूमना। 7वें दिन ग्रानाडा आधे दिन दोपहर तक घूम के आपको बस ले लेनी है बीच टाउन नीरहा के लिए। तो यहाँ से बस लेकर आप आ गए नीरहा। कोस्टल टाउन है, यहाँ पे जो सी वेव्स हैं उनमें काफ़ी अच्छा फोर्स होता है। आपको काफ़ी बड़ी बड़ी काइट्स उड़ती हुई दिख रही होंगी ये सी के ऊपर, बढ़िया बढ़िया वाटर स्पोर्ट्स हो रहे होंगे, आप यहाँ पे काफ़ी इंजॉय करोगे। तो ये है 8वां दिन। नीरहा देखने के बाद 9वें दिन 9th डे नीरहा से रोंडा के लिए आप बस ले लेना। बीच में मालागा टाउन आएगा, चाहो तो यहाँ भी घूम सकते हो, बहुत सुंदर टाउन है, पर मैं अपनी आइटनरी में फिलहाल इसे शामिल नहीं कर रहा हूँ। तो आपने ये रोंडा पहुँच गए। 9वें दिन रोंडा बस से। 9वें दिन आधा दिन आप रोंडा टाउन को देना, और जो 10वां दिन है इसमें भी आप रोंडा टाउन को ही देखना। देखो रोंडा बहुत खूबसूरत टाउन है, एक बहुत ही ऊंची क्लिफ है जिसके ऊपर ये टाउन बना हुआ है, वाइट वॉश्ड टाउन है, बहुत ही सुंदर आपको लगेगा। और 11th डे आपको डे ट्रिप करनी है पास के कुछ और हिल टाउन्स, जो कि वाइट पेंट पूरे घरों पे हो रखा होगा। आसपास के सारे जो 3 मेजर हिल टाउन्स हैं इनमें भी आपको डे ट्रिप करनी है। हो सके तो कार से करना, काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा। रोंडा से एक तो ये ज़हारा, एक आर्कोस और एक जेरेज, ये 3 डे ट्रिप हैं जो आप रोंडा से बाय कार इजीली एक दिन में कर सकते हो। तो ये है 9th डे रोंडा आना, 10वें दिन रोंडा और 11वें दिन डे ट्रिप फ्रॉम रोंडा टू नियर बाय वाइट वॉश टाउन्स। अब 12th डे में आपको रोंडा से सेविया के लिए बस ले लेनी है। रोंडा आपका ये है, यहाँ से सेविया के लिए आप बस लेके सेविया पहुँच जाओ। बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन है। अगर आप जुलाई और अगस्त में गए तो आपको बहुत गर्मी यहाँ पे मिलने वाली है, लेकिन सुंदर बहुत है टाउन। यहाँ पे आपको स्पेन का बेस्ट फ्लेमेंको डांस जो है, जो जिप्सी सिंगर्स हैं और डांसर्स हैं, वो जो टट टट करके जो डांस करते हैं, वो आप देखना कुछ वीडियो इस तरह के, बहुत ही कमाल का होता है। तो बेस्ट फ्लेमेंको डांस आपको यहाँ सेविया में मिलेगा। टापास यहाँ पे काफ़ी टेस्टी होते हैं जो खाने के लिए होते हैं। पैसियो भी यहाँ का अच्छा है, और एक अल्काजार पैलेस है मुस्लिम मूर्स के रूल के टाइम का, काफ़ी सुंदर है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पे की जा सकती हैं। फिर यहाँ पे 14वें दिन 14th डे ट्रिप टू कॉर्डोवा। तो आप एक दिन की डे ट्रिप से मेरा मतलब है कि होटल आपका सेविया ही रहेगा। सुबह को निकल गए कॉर्डोवा देखने के लिए, दिन भर कॉर्डोवा देखा और शाम को देख के वापस आ गए। तो कॉर्डोवा के लिए डे ट्रिप जाना और वापस आना। तो कॉर्डोवा जो है ये भी बड़ी सुंदर जगह है, वाइट वॉश्ड एरियाज हैं इसमें, मतलब जहाँ सारे घर आपको सफ़ेद दिखाई देंगे। एक जूइश क्वार्टर भी है, वहाँ पे जो आप वॉक करोगे वो भी काफ़ी रिलैक्सिंग है। और साथ में यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड मॉस्क है मूर्स के टाइम की, जिसका नाम है मेस्क्विटा। मस्ट विजिट है अगर आप कॉर्डोवा जा रहे हैं, आपको कॉर्डोवा भी जरूर जाना चाहिए, जो कि आपकी आइटनरी का 14th डे है। डे 15 सेविया टू टोलेडो बाय ट्रेन। तो ये है आपका सेविया, यहाँ से आपको ट्रेन ले लेनी है हाई स्पीड वाली टोलेडो टाउन के लिए। टोलेडो काफ़ी होली सिटी है यहाँ का, काफ़ी फेमस है, ब्यूटीफुल है। ये हिल के ऊपर बना हुआ है, रिवर बहती है चारों तरफ, काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे कैथीड्रल देखने को मिलेगी टोलेडो टाउन में। तो 15वें दिन आप टोलेडो आ गए, टोलेडो देखो आधे दिन, और जो 16th डे है उस दिन भी आपको टोलेडो में साइट सीइंग करनी है। डे 17 टोलेडो टू मैड्रिड। तो इस दिन टोलेडो से बिल्कुल पास में ही मैड्रिड है, यहाँ आप ट्रेन से आ जाओ, ये भी हाई स्पीड लाइन है ये वाली। तो टोलेडो से मैड्रिड आ गए आप 17th डे को।
और आधे दिन से ज़्यादा आप मैड्रिड देखो, और जो 18th डे है उस दिन भी आप मैड्रिड ही देखोगे। मैड्रिड तो स्पेन की कैपिटल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, रॉयल पैलेस है यहाँ पे, एक काफ़ी बड़ा यहाँ पे स्क्वायर है, पुएर्टा डेल सोल नाम कुछ इस तरह का है, काफ़ी अच्छा है। और भी कई अच्छी अच्छी यहाँ पे जो प्राडो आर्टिस्ट है ग्रेट, उसका म्यूजियम है, उसका काफ़ी आर्ट वर्क है। फिर पिकासो ने जो गुएर्निका नाम की पेंटिंग बनाई थी वर्ल्ड वॉर के हॉरर दिखाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा फेमस वो पेंटिंग है पिकासो की गुएर्निका पेंटिंग, वो भी आपको मैड्रिड में ही म्यूजियम में मिलेगी। तो मैड्रिड तो आपको आना ही है। देखो सबसे मेन जो 4 सिटीज़ हैं, बार्सिलोना, मैड्रिड, सेविया और ग्रेनाडा, ये आपको जरूर देखना है। फिर मैड्रिड 18वें दिन देखने के बाद 19th डे ट्रिप टू सेगोविया और सलामेंका। ये है सेगोविया और ये है सलामेंका। तो 19वें दिन या तो आप सेगोविया जाओ और वापस आ जाओ, या फिर सलामेंका जाओ और वापस आ जाओ। जो सेगोविया है ब्यूटीफुल टाउन है, यहाँ पे एक एक्विडक्ट जारी है, रोमन एक्विडक्ट है। एक्विडक्ट क्या होती है? पानी ले जाने के लिए एक ब्रिज जैसा होता है जिसकी अंदर पाइपों में से पानी जाता है सिटी में। काफ़ी यहाँ का फेमस वो लैंडमार्क है, तो सेगोविया आप उसके लिए जा सकते हैं। तो सलामेंका जो है ये एक यूनिवर्सिटी टाउन है, काफ़ी यहाँ पे यूथ वाली एनर्जी आपको दिखेगी। यहाँ जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो जगह जगह बैंड बना के गाने गा रहे होंगे म्यूजिक के साथ, इन होप्स ऑफ गेटिंग सम कॉइन्स। देखिए आपको लग रहा होगा कि ये सब तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन इन सिटीज़ में घूमना कैसे कैसे है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, इन सारे सिटीज़ में कैसे घूमना है उसके लिए मैं लोगों को बहुत ही डिटेल में टूर गाइड करता हूँ, उन्हें वर्चुअली सारा टूर समझा देता हूँ, अलग अलग सिटीज़ का पूरा साइट सीइंग से रिलेटेड A to Z सारी चीज़ें। लोग अपना टूर खुद करके आ जाते हैं, उसके लिए कॉल कर सकते हो मुझे, पूरा टूर गाइड कर दूंगा। और वीज़ा का काम मेरा अलग है, शेंगेन वीज़ा का। वापस इसी पे आते हैं, तो मैड्रिड के बाद डे 20 मैड्रिड टू सेंट सेबास्टियन बाय ट्रेन। ये है मैड्रिड, यहाँ से आपको सेंट सेबास्टियन की ट्रेन ले लेनी है। ये हाई स्पीड वाली ट्रेन नहीं है, तो फिर करीब 4-5 शायद 5 घंटे में आप यहाँ जाओगे। जो सेंट सेबास्टियन है ये बास्क कंट्री नाम के रीजन में है। इस कंट्री का, इस वाले रीजन की खास बात क्या है? देखो ये यहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है। बास्क कंट्री जो है ये वाला रीजन आधा स्पेन में आता है और आधा फ्रांस में आता है, और जो बास्क पीपल हैं वो खुद को इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह कहते हैं। अधिकतर जो बास्क लोग हैं तो वो दोनों से ही अलग होना चाह रहे हैं और खुद को एक सेपरेट कंट्री की तरह कहते हैं, इसलिए जगह को बास्क कंट्री भी बोला जाता है। तो आप मैड्रिड से सेंट सेबास्टियन आ जाओ यहाँ, और जो है सेंट सेबास्टियन है काफ़ी ब्यूटीफुल कोस्टल एरिया है, यहाँ का बीच भी काफ़ी अच्छा है, अच्छा लगेगा आपको। तो डे 20 को मैड्रिड से सेंट सेबास्टियन बाय ट्रेन। डे 21 सेंट सेबास्टियन, मतलब जिस दिन आए उस दिन सेंट सेबास्टियन देखा, और अगला जो दिन है उस दिन भी आपने ये देखा। एक 22वें दिन बिलबायो डे ट्रिप, मतलब सेंट सेबास्टियन से सुबह को जाना, शाम को वापस आ जाना। बिलबायो में ग्यूगेनहाइम का एक मॉडर्न आर्ट का म्यूजियम है, बहुत ही मजा आएगा आपको। आर्ट सुन के ये मत समझना कि बोरिंग होगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मॉडर्न आर्ट आपको इसके अंदर दिखेगी, काफ़ी फनी और एंटरटेनिंग म्यूजियम है ग्यूगेनहाइम आर्ट म्यूजियम इन बिलबायो। और डे 23 को आप अपनी अगली जगह जो है, जैसे मान लो ऊपर फ्रांस है तो पेरिस, जहाँ भी आपको जाना है वहाँ आप जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जी मैं 23 दिनों के लिए तो जाऊँगा नहीं घूमने के लिए, तो मैं तो 8 या 9 दिन के लिए या 7 दिन के लिए जा रहा हूँ स्पेन, तो उसमें कैसे घूमा जाए? तो देखो सबसे पहले तो ये जो आइटनरी है इसको आप अच्छे से समझ लो। जो जिस सिटी जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस, दूसरे नंबर वाले को सेकंड प्रेफरेंस, तीसरे नंबर वाले को थर्ड, चौथे वाले को फोर्थ, इस तरह रख के अपने हिसाब से आप अपनी ट्रिप डिज़ाइन कर लो। और जितने भी उससे अलग सिटीज़ हैं उनको हटा दो, आपकी जो आइटनरी है कस्टमाइज हो गई। सबसे अच्छा सिटी है बार्सिलोना, तो ये पहले दिन अराइवल इन बार्सिलोना, दूसरे दिन बार्सिलोना, तीसरे दिन बार्सिलोना। अगर दिनों की कमी है तो आप इसको हटा दो। फिर 5वें दिन, ये फिर एक दिन अगर आपने ये हटा दिया तो एक दिन कम हो गया। फिर अगले दिन आप ग्रानाडा जाओ आगे, उससे अगले दिन ग्रानाडा देखा, ठीक है। अब आप ये नीरहा वाला ये हटा दो, फिर अगर और दिन कम है तो ये भी हटा दो, फिर इसके बाद ये भी हट गए। फिर रोंडा से सेविया की जगह आप ग्रानाडा से सीधे सेविया चले जाओ, अगर दिन कम है तो ग्रानाडा से सीधे आपने हाई स्पीड ट्रेन लाइन ले ली और आप सेविया आ गए, तो सेविया पहुंच गए। जो भी ये दिन बैठा हो इन जगहों को हटाने के बाद, सेविया देखा, अगले दिन डे ट्रिप टू कोर्डोबा कर ली, इसे मत हटाना, कोर्डोबा अच्छा है।
15वें दिन सेविया टू टोलेडो, टोलेडो वाले 2 दिन हटा दो। फिर जो टोलेडो से मैड्रिड आ रहे हो, अब आप आ रहे हो सेविया से मैड्रिड, तो सेविया से मैड्रिड आए, अगले दिन मैड्रिड देखा, फिर डे ट्रिप टू सेगोविया हटा दो, और ये सैन सेबास्टियन और बिलबाओ वाला हटा दो। तो इस तरह काफ़ी शॉर्ट में 8-9 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर यू विल बी एबल टू सी बार्सिलोना, ग्रानाडा, सेविया, कोर्डोबा एंड मैड्रिड। देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म में क्लाइमेक्स में जो रनिंग विद द बुल्स दिखाया गया है ना, वो होता है पैम्पलोना टाउन में। पैम्पलोना टाउन यहाँ पर है, आपको भी करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। रोजाना सुबह को 2 मिनट से भी कम टाइम की, कुछ ही सेकंडों की बल्कि, वो बुल रन होता है, पूरी रात उसकी तैयारियां चलती हैं, लोग रात भर जागते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरे साल चलता है, सिर्फ जुलाई में चलता है। तो जुलाई का शायद 2nd या 3rd वीक पता कर लेना कि उस साल का कौन से टाइम हो रहा है। शायद 2nd वीक ऑफ जुलाई में ये वाली जो रनिंग विद द बुल्स सेरेमनी है, ये चलती है करीब 2 हफ्ते के आसपास। तो ये पैम्पलोना में होती है। अब जैसे हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा और तरह तरह की पिलग्रिमेज होती है ना, वैसे यहाँ पे एक और एक्सपीरियंस है जो आप ट्राई कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है यूरोप में, इंडिया में लोग जानते नहीं इसके बारे में। यहाँ फ्रांस से एक पिलग्रिमेज रूट शुरू होता है, जो हाइकर्स हैं वो बहुत लंबा पैदल चलते हैं, यहाँ से लेके सैंटियागो डी कंपोस्टेला तक। उनका रूट इस तरह होता है, नीचे आए, यहाँ पैम्पलोना से पहुँचे, आगे चल के यहाँ बरगोस नाम का टाउन है, ये भी खूबसूरत है, इसके करते हुए पैदल चलते हुए यहाँ पे सैंटियागो डी कंपोस्टेला पे आके उनका रुकना हुआ। तो ये इतना लंबा रूट लोग पैदल चलते हैं, इस तरह वो नेचर के ज़्यादा क्लोज आते हैं, ज़्यादा फिट बनते हैं, और जो सिटी की जो शोर शराबे वाली बिजी लाइफ होती है, स्ट्रेस वाली, उससे उन्हें एक बहुत अच्छा और बहुत लंबा ब्रेक मिलता है। मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है इसमें, शरीर टूट जाते हैं, लेकिन ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है, लोग इसे भूलते नहीं हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस है जो आप ट्राई कर सकते हैं, जिसके बारे में इंडिया में तो मेरे ख्याल से कोई नहीं जानता। दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। अगर आपको मुझसे शेंगेन वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन करवानी हो तो आप मुझे कॉल कर लेना। मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई पहली कमेंट में दे के रखूँगा। अगर आपको इन सारे स्पेनिश सिटीज़ में घूमने के लिए साइट सीइंग गाइडेंस चाहिए, या यूरोप के अलग अलग सिटीज़ में घूमने के लिए काफ़ी डिटेल में मेरे से पर्सनली टूर गाइडेंस चाहिए, ये सर्विस भी मैं लोगों को देता हूँ। बता देना, मैं आपको पूरा टूर गाइड कर दूंगा। कोई टूर पैकेज लेने की ज़रूरत ही नहीं, टूर पैकेज से आधे कॉस्ट में आप अपना खुद घूम के आ जाओगे बाय द नॉलेज दैट आई प्रोवाइड टू यू। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीज़ा से संबंधित और यूरोप ट्रिप से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट छोटी बड़ी जानकारी मैं लोगों को यहाँ पे देता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।